हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, काउंसलिंग कब से शुरू होगी। आज आपको मैं एक टेंटेटिव डेट बताने वाली हूँ कि हमारी काउंसलिंग कब से शुरू होने वाली है। आपको सबको ये पता है कि जो काउंसलिंग होता है उसका जो शेड्यूल है वो रैंक के आधार पर, मतलब आपको जो काउंसलिंग में जो सीट अलॉट होगी वो रैंक के आधार पर। अब आप मुझे बताइए, क्या आपकी रैंक अभी फाइनलाइज है? नहीं, आपकी रैंक अभी फाइनलाइज है ही नहीं, क्योंकि आपका जो रिजल्ट पब्लिश होने वाला था फिजिक्स के एक क्वेश्चन जिस पे डाउट था, जो आईआईटी दिल्ली ने बोला कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, उसके बाद आपकी रैंक इन्फ्लेट होगी, ऊपर नीचे होगी, और जब रैंक ऊपर नीचे होगी तो एक नया रिजल्ट पब्लिश होगा, और जब नया रिजल्ट पब्लिश होगा तो भाई आप नया रिजल्ट पब्लिश होगा तो नई रैंक्स आएंगी। जब नई रैंक्स आएंगी उसके बाद ही तो काउंसलिंग होगी, क्योंकि काउंसलिंग किसके आधार पर होती है? रैंक्स के आधार पर होती है। और एनटीए को रिजल्ट पब्लिश करने में कम से कम 5 दिन का समय कम से कम तो लगना ही लगना है। कल कहा कि रिजल्ट आ गया, पर वेबसाइट को खोला तो उस पर कोई रिजल्ट फ्लैश नहीं कर रहा था। 2023 का ही, या जो उसका पहले के बच्चों का था उसका रिजल्ट फ्लैश कर रहा था। तो फिलहाल के लिए तो कोई रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। अब उसके बाद याद रखना कि हमारा सबसे पहले होता क्या है, ध्यान से सुनना। हमारा होता क्या है, पीडब्ल्यू का पहले हुआ क्या 2023 में, हमेशा याद रखो कि जब भी काउंसलिंग का स्केड्यूल आता है उसके पहले पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। हमारा 2023 में जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसके रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई से 6 अगस्त तक हुए, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, और सेकेंड राउंड की 9 अगस्त से 29 अगस्त। अब हम क्या है, 15 दिन लेट चल रहे हैं, अभी तक हमारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ है। अब ऐसा हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन और आपका जो काउंसलिंग का वो है स्केड्यूल है वो एक साथ रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का आता, फिर कुछ समय के बाद काउंसलिंग का जो है स्केड्यूल आता, फिर 15 दिन का गैप देते, फिर काउंसलिंग शुरू करते, तो बहुत लेट हो जाता। या ऐसा हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी नोटिफिकेशन और साथ एक आध दिन के अंतर या उसी दिन ऐसा हो सकता है कि काउंसलिंग का जो आपका स्केड्यूल है वो जारी कर दिया जाए, ताकि 15 दिन का हम जो है बफर बचा सकें, ठीक है। ये जो 15 दिन हम लेट चल रहे हैं वो ना हो। उसके बाद ये जो आपका स्केड्यूल जारी करने के बाद होता ये है कि 15 दिन का गैप मिलता है, ताकि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों के वो सब बन जाएं, और उसके बाद फिर आपके राउंड 1 राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे बच्चों। अब हम एक टेंटेटिव डेट मानते हैं कि किस डेट में, अगर हम ये मान रहे हैं कि 20 से 30 जुलाई तक पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन आएगा और काउंसलिंग के प्रोसेस का काउंसलिंग का जो स्केड्यूल है वो जारी होगा, तो हमारा कब होगा? उसके जस्ट 15 दिन बाद होता है। तो आप यहां से मान सकते हैं कि करीब 10 से 14 अगस्त के बीच में आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी। इसके जस्ट एक हफ्ते बाद होती है स्टेट जो है कोटा की काउंसलिंग, तो हम ये मानते हैं कि 22 अगस्त के आसपास स्टेट कोटा की काउंसलिंग होगी। तो ये एक टेंटेटिव डेट है। अब अगर एनटीए नॉर्मल प्रोसेस से चलेगा तो पहले पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन आएगा, फिर हफ्ते के बाद आएगा काउंसलिंग का क्या नाम से स्केड्यूल, फिर 15 दिन का गैप होगा, फिर आपके रजिस्ट्रेशन की डेट होगी और फिर रजिस्ट्रेशन आएगा। तो इसमें कितना समय लग गया? करीब 20 से 25 दिन का समय लग गया। इतना समय है नहीं, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो जाएंगे। तो हम ये मान रहे हैं कि या तो एक आध दिन के अंदर पे पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन और काउंसलिंग का स्केड्यूल रिलीज होगा, या तो हो सकता है एक साथ हो जाए। तो ये हुआ आपका अपडेट कि कब से शुरू होगी। तो 10 से 14 फॉर द ऑल इंडिया कोटा एंड 22 अगस्त फॉर द स्टेट कोटा। पीडब्ल्यूडी नोटिफिकेशन नियर अबाउट द 30 जुलाई को आएगा, तो थोड़ा सा इस पर नजर रखिएगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।